Good morning, everybody. Welcome back to the channel. Again, my name is Manu Sharma. I'm here in Ottawa, Canada. And through this channel, I'm trying to share my knowledge and my experience in the fields of management, business, and leadership with folks from around the world. Ambition बहुत simple है. Ambition is to make sure that everybody is able to explore, manage, develop, refine their own leadership potential because God knows कि इस दुनिया में इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की कमी है और जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो लीडरशिप है. अभी आजकल ओवर एंड अबव माय एग्जीक्यूटिव कोचिंग एंड माय इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग जो काम मैं कर रहा हूँ वो एक कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ ग्रेजुएट लेवल का कोर्स ऑन लीडरशिप डेवलपमेंट एंड वन ऑफ द की थिंग्स दैट आई keep on reminding my students about is कि each one of them is already a leadership in their own. सब leaders हैं, if not in any other place, at least at their familial level. अपनी family में, अपने friends के साथ में, अपनी उस society के microcosm में, जिसमें वो पले बड़े हैं, जहाँ पे वो contribute करते हैं अपनी community में, they're already a leader. They have already been making a difference through things. और जो leadership का जो main डेवलपमेंटल फ्रेमवर्क है वो यही है कि आप बस अपनी लीडरशिप को इन प्रैक्टिस में लेके आते रहें. सो वट एवर इट इज दैट यू लर्न, वट एवर इट इज दैट यू स्टम्बल अपॉन, वट एवर इट इज दैट यू आर इंस्पायर्ड बाय, आप उसको एक इंटेंशनैलिटी के साथ में अपनी लाइफ की जर्नी में लेके आएँ ताकि आप उन प्रिंसिपल्स को कहीं पे अप्लाई करके उनका इम्पैक्ट ऑब्जर्व कर सकें. सो आज जो मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूँ वो है आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट अ बुक जो कि एक बहुत इन्फ्लुएंशियल बुक है जो मैंने खुद अराउंड 25 इयर्स पहले पढ़ी थी, विच इज स्टीवन कोवीज बुक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल. सो आज से 25 साल पहले भी जब मैंने पढ़ी थी तो इट लेफ्ट ए ह्यूज इम्प्रेशन ऑन मी. इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट मैनेजमेंट बुक्स आई रेड. और बुक्स के बारे में अब जो मेरा पर्सपेक्टिव है वो ये है कि बुक रीडिंग बाय इटसेल्फ टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. और अब एक्सेस टू बुक्स भी बहुत बढ़ गई है. हमारे टाइम पे जब व्हेन आई वाज यंगर, एक तो बुक्स की एक्सेस बहुत कम थी और एक टाइम भी बहुत ज़्यादा था, डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम थी, अपॉर्चुनिटीज टू एंगेज भी बहुत कम थी. तो अब आई फील कि अगर मुझे भी कहीं से किसी बुक की कोई समरी मिल जाती है या बुक की कोई ऑडियो मिल जाती है तो आई फाइंड इट वेरी इफेक्टिव बिकॉज it's only through engaging with books through these summaries and through these audios that I finally am able to decide which book would I want to put some dedicated energy, time and effort into. So उस perspective से मेरी hope ये है कि this video would inspire you to pick up Covey's book or at least pick up an audio and dive deeper into it, because मैं तो सिर्फ आपको उन 7 हैबिट्स के साथ में इंट्रोड्यूस करवाऊंगा और थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव उनके बारे में शेयर करूंगा, बट अल्टीमेटली जो डेप्थ है वो तो आपको कोवी के नैरेटिव के थ्रू ही मिल सकती है. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स जंप इनटू द बुक एंड I will try my best to slowly guide you through the 7 habits in a way which is powerful, hopefully, because the 7 habits are pretty intense, deep. मतलब उनमें बहुत ज़्यादा learning है. तो without further ado, let's look at the 7 habits of highly effective people according to Stephen R. Covey. And as I've mentioned on the slide, they are all about mastering personal and professional effectiveness, और इनका leadership के domain में they are referenced quite a bit. So again, जैसे मैंने पहले बोला कि one of the reasons for picking all of this is कि आपकी technical language भी develop होनी चाहिए. जैसे अगर आपको ये 7 habits पता हैं तो आप इनको कोट कर सकते हैं कॉन्वर्सेशंस में, इंटरव्यूज में. सो 1989 में, जैसे मैंने पहले कहा, शायद अगर नहीं कहा तो 1989 में बुक पब्लिश हुई थी. It took the world by the storm.
बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई. इट इज़ अ वेरी प्रिंसिपल्स बेस्ड बुक, सिद्धांत केंद्रित है. सो यू नो lots of people have used it both in their personal and professional life, and I continue to quote it and use it on my site too. So quick introduction again. Manu Sharma. I'm based in Ottawa. I work for a charity here in town. About 25 years plus of experience, most of the recent one in business strategy and business design, leadership development. And like I said, I'm here today to talk to you about Stephen Covey's book. So without further ado, चलें शुरू करते हैं. और शुरू करने से पहले आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि जो कोवी ने अपने जो 7 हैबिट्स जो एक प्रिंसिपल सेंटर्ड अप्रोच के साथ में प्रेजेंट किए हैं, उनको उसने एक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट जो कि पैराडाइम्स का है उसके अराउंड किया है. सो पैराडाइम्स बेसिकली क्या होते हैं? दे आर अवर मेंटल मॉडल्स, मेंटल मैप्स थ्रू विच वी make sense of the world around us, हमारे मानसिक नक्शे that guide us in the interpreting of the world around us, and that help us define our relationships, whether at a personal level or with other things in the world. तो कोवी इस बात को emphasize करता है कि if you really want to change the outcomes in your life, whether they are at a personal level or at a professional level, आपको अपने पैराडाइम्स, आपको अपने जो दृष्टिकोण है उनको चेंज करना पड़ेगा या उनको एनहांस करना पड़ेगा. यू हैव टू मूव देम सो दैट दे आर मोर अलाइंड विद द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी एंड ह्यूमन डिग्निटी. सो उसके अकॉर्डिंगली ये हैबिट्स डेवलप करना या इन हैबिट्स को रिफाइन करना, कंसोलिडेट करना बहुत मुश्किल है विदाउट हैविंग दैट पैराडाइम वेयर यू कंटिन्यू टू टेक देम बैक टू who you are at a very foundational level. So the first habit is be proactive. So this revolves around the concept of self awareness, जिसको हिंदी में आत्म जागरूकता कहते हैं, and the power to choose our responses to various stimuli. कि भाई जब कोई चीज हमें ट्रिगर करती है तो जो हमारा उसके लिए जो रिएक्शन है, जो जैसे हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, वो हमारे कंट्रोल में है. सो कोवी टीचेस अस दैट आवर डिसीजंस आर द प्राइमरी डिटर्मिनेंट्स ऑफ आवर इफेक्टिवनेस. हम कितने इफेक्टिव हैं दुनिया में, उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ हमारे डिसीजंस का है. सो इंस्टेड ऑफ रैंडमली रिएक्टिंग टू सर्कमस्टांसेस, इंस्टेड ऑफ letting the circumstances drive us, we should take control of our actions and be proactive. सो परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया देने के बजाय हमें अपनी जो डिसीजंस हैं उनका कंट्रोल ले लेना चाहिए. We have to think them through. We have to be more intentional. We have to be more proactive. Habit 2, begin with the end in mind. So एक outcomes based approach in life. Yeah. So anytime that we are starting a task, हमारी एक बिल्कुल क्लियर विजन होनी चाहिए कि हमारा डिजायर्ड डायरेक्शन और हमारी डेस्टिनेशन क्या है. इट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ एनविजनिंग अवर डिजायर्ड फ्यूचर. अंत को ध्यान में लेकर शुरुआत करें. जो भी आपका भविष्य, जो इच्छित भविष्य, लाइक वट एवर इज द वर्ल्ड दैट यू सीक, वट एवर इज द आउटकम दैट यू सीक, that's what you have to start with. So Covey stresses the value of mission statements as tools for guiding our behaviors, both इंडिविजुअली एंड ऑर्गेनाइजेशनली. सो कि भाई अगर हम टाइम लेके जो हमारे एंड गोल्स हैं उनको प्लॉट करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू कोवी वी कैन क्रिएट ए क्लियर पाथ टू अचीव देम. अपने अंतिम लक्ष्यों को डिफाइन किए बगैर हम उनको प्राप्त तो शायद कर लेंगे, पर एक क्लियर रास्ते के थ्रू नहीं. So it will be more an accidental success rather than a conscious success. Which brings us to habit 3. Put first things first. So this habit is all about Covey insisting कि पहले सबसे जरूरी काम करें. So effective time management को फोकस करें.
इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट का केस बनाता है वो इस हैबिट में. ही कैटेगराइजेस टास्क्स इनटू 4 क्वाड्रेंट्स बेस्ड अपॉन urgency and importance. सो अगर किसी ने आइजनहावर का मैट्रिक्स देखा, जो कि मैं एक वीडियो में अलग से बताऊंगा, तो दे विल अंडरस्टैंड दैट. And the key takeaway from COVID is to focus on important but not urgent tasks, which leads us to be more effective again, both in our personal and organizational space, because we are not catching up. We are doing things when they are deserving of our attention without them pushing us in a corner. Habit 4, think win-win. So इसके बीच में वो म्यूचुअल बेनिफिट और कोऑपरेशन की एक कोऑपरेटिव अप्रोच के ऊपर फोकस करता है, वेयर all the parties come together, understanding the mutual, non-exclusive benefit. सबकी fostering mutual respect, जो एक वो collaborative दृष्टिकोण, जिसको हम हिंदी में सहकारी भी कह देते हैं, जहां सभी पक्षों का फायदा होता है और आपस में जो परस्पर सम्मान है वो बढ़ता है. So Covey contrasts this with other mindsets like win-lose, lose-win, and lose-lose. और अल्टीमेटली जो उसकी इंसिस्टेंस है वो ये है कि आपकी एक बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए, जिसमें आप ये समझें कि जो मेरी अपनी पर्सनल लीडरशिप है, दैट इज अबाउट गेटिंग एवरीबडी टू देयर आउटकम्स. या फिर अगर हम इसको डिफरेंटली देखें, बेसिकली व्हाट ही सेज इज इट मेक्स मोर सेंस फॉर ऑल ऑफ अस टू वर्क इन अ रियलिटी जहां हम समझें कि इससे सबका फायदा होगा. Habit 5, seek first to understand, then to be understood. Basically, पहले जो आपके सामने खड़ा उसको समझें, उसकी कॉन्टेक्स्ट समझें, उसकी रियलिटी समझें, उसकी प्रॉब्लम समझें, फिर समझाएं. So COVID emphasized empathic listening. By genuinely understanding others before seeking to be understood, we build trust and open up more effective communication with those around us. So again, जो हमारी collective success है वो इन listening techniques के इस empathy से हमारी collective से जो success है उसकी जो probability है वो कोवी के accordingly बहुत ज्यादा है. Habit 6, synergize. So इसमें वो again power of teamwork पे आ जाता है. वो विन विन वाली जो सिचुएशन थी उसी को थोड़ा आगे वो डेवलप करता है. सो ही डिस्क्राइब्स सिनर्जी एज द पिनेकल ऑफ इफेक्टिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स वेयर द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट. कि जब हम सब इकट्ठे मिलकर काम करें और हमारी सबकी जो एनर्जी है वो एक ही डायरेक्शन में होगी एंड वी विल रीइंफोर्स ईच अदर. जो तो उस केस में जो संपूर्ण होगा वो अपने भागों के योग से बड़ा होता है. So this involves open-minded teamwork and understanding, appreciating, and leveraging individual differences to produce extraordinary results. So जो diversity है हम उसको अपनी advantage पे use करते हैं and we make it work for our collective success. Habit 7, sharpen the saw. अब इस हैबिट में शार्पन द सॉ में कोवी हमें कह रहा है कि आप अपनी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, निरंतर सुधार के ऊपर फोकस करें एंड बैलेंस अक्रॉस ऑल 4 डायमेंशंस इन लाइफ. फिजिकल, सेकंड सोशल एंड इमोशनल, थर्ड मेंटल एंड फोर्थ स्पिरिचुअल. शारीरिक, सामाजिक, जिसमें भावनात्मक भी है, मानसिक और आध्यात्मिक. चारों जो आपकी डायमेंशंस हैं आपने उनके ऊपर फोकस करना है. एंड रेगुलर रिन्यूअल ऑफ दीज एस्पेक्ट्स इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग अवर इफेक्टिवनेस एंड वेल-बीइंग. सो बाय मेकिंग श्योर दैट वी आर रिन्यूइंग अवर रिसोर्सेज, एनर्जी एंड हेल्थ, he insists that we are in a much better position to be successful. So through all these 7 habits, वो कर क्या रहा है? Basically वो हमें he's asking us to move from
डिपेंडेंस टू इंडिपेंडेंस टू इंटरडिपेंडेंस। अब एक बहुत इंडिविजुअलिस्टिक व्यू पॉइंट से एक कलेक्टिव व्यू पॉइंट, जहां पे by through progression through these habits, from dependence to independence to the ultimate goal of interdependence, हम निर्भरता से स्वतंत्रता और उसके बाद में जो वो परस्पर निर्भरता, उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। जो परस्पर निर्भरता है, उसमें आप कलेक्टिवली एज अ यूनिट सक्सेस अचीव कर रहे हैं। And mastering these habits then enables us to move from relying on others to being self reliant, but at the same time, being able to achieve interdependent teamwork and leadership. So, आप self reliant होंगे, but at the same time, आप अपने पोटेंशियल पे सब काम कर सकते हैं, बट यू आर वर्किंग विद everybody else to get to some collective success that you have defined before you start going towards it. So आपका एक प्लान है और आप उस प्लान के अंडर अपना बेस्ट लेके आते हैं टू द टेबल, और बाकी सब लोगों का जो बेस्ट है उसके साथ में काम करके आप आगे मूव करते हैं. So bottom line on this is that कोवी आपको एक, लाइक आई सेड, एक पैराडाइम दे रहा है, और उस पैराडाइम में वो आपको गाइड कर रहा है कि भाई आप इन 7 हैबिट्स के अराउंड एक इंटेंशनैलिटी लेके आओ, एक प्रोएक्टिवनेस लेके आओ. आप इन एक 7 हैबिट्स को अंडरस्टैंड करके आप इनको अपने माइंड मैप में लेके आओ, अपनी कॉन्शियसनेस में लेके आओ. तो आप थ्रू अ रेगुलर renewal of these habits, through a regular commitment to bring them into your work and your life more and more, you are bringing yourself to a state of being independent while working very successfully in interdependent relationships with the world around you. So उसमें आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो भी आप इन अ मच मोर इफेक्टिव वे कर सकते हैं, और जो आप सब लोगों का कलेक्टिव एफर्ट है उसके बारे में भी आप बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हो. सो थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स, थ्रू अ कांस्टेंट रिन्यूअल, through a constant commitment to these 7 habits, Covey says that आप अपनी वो जो एक्सीडेंटल सक्सेस है उसको कॉन्शियस और इंटेंशनल सक्सेस में ट्रांसलेट कर सकते हैं. सो लाइक आई सेड, माय फर्स्ट बुक, आपने जब एक किताब पढ़ी हो, हालांकि मैंने ऑलमोस्ट 25 इयर्स पहले पढ़ी थी, पर आई कीप ऑन रिन्यूइंग माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बुक बाय गोइंग टू इट वंस एवरी कपल ऑफ इयर्स. ये वीडियो बनाने से पहले मैंने फिर उठाई, फिर देखी, बट स्टिल one thing I can tell you is कि जो बुक है उसकी जो लर्निंग है वो इतनी डीप है कि every single time I go back to it. So जैसे मैंने आज से कोई 2-2.5-3 साल पहले पढ़ी थी, फिर मैंने अभी उठा के दोबारा से पढ़ी है पिछले 15-20 दिन में. तो जो पिछले 3 साल में 2 साल में जो मैंने चीजें सीखी हैं, जब उनके कॉन्टेक्स्ट में मैंने 7 हैबिट्स को दोबारा से रिविजिट किया, तो I found कि there were still some dot connecting that happened for me. Abhi bhi, in spite of having read the book so many times, in spite of having referenced it so many times in my own work, I'm still learning from it. The other thing is, जो मेरी अपनी पर्सनल लीडरशिप जर्नी है, स्पेशली जो पीपल मैनेजमेंट के अराउंड है, जो मेरा लीडरशिप का प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल इज वेरी फर्मली रूटेड इन दैट नोबडी वर्क्स फॉर मी, पीपल वर्क विद मी. तो उसके बीच में क्या है कि जो simplicity of these 7 habits है, I've been able to bring that simplicity forward to people that I regularly work with, but also people that I coach, people I mentor, and people I train. और ये 7 habits को जब भी मैं किसी के साथ में लेके आया हूँ, whether it was in a one-to-many in a training session, or it was on a one-on-one basis with somebody that I was coaching or that I am coaching, I find that there's always a aha moment
for everybody on any one of them. यूजली मल्टीपल लोगों को ट्रिगर करती हैं, पर एटलीस्ट एक ऐसी जरूर होती है जिसके ऊपर लोग ट्रिगर होते हैं. सो इट इज विद दैट होप दैट this video would have triggered something on your end, or at least it would have inspired you to go deeper into Kovi's message for us that he communicated so well through his book. So it is with that hope that I brought this forward to you as the first book that I'll discuss through my channel, and I hope this was useful and this would have triggered on your end an intentionality that I am trying to bring to my work all the time, and that I am constantly hoping to see in the world around me. So with that, I'll take your leave. Please subscribe to the channel. Abhi to mere early days hain, but I hope to keep on building content like this. मेरी कमिटमेंट है कि मैं कंटेंट जब बनाऊं तो उसको हाइब्रिड इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, पंजाबी में बनाऊं, ताकि मेरे सब वो जो भाई बहन हैं जिनकी वो प्राइमरी लैंग्वेज है, वो इन प्रिंसिपल्स को समझ सकें और इनको कॉन्शियसली अपनी लाइफ में लेके आ सकें फॉर देयर ओन सक्सेस. सो विद दैट आई टेक योर लीव एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट